खुशमान। हम में से ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में जाके क्या करना है, किस टाइप का बिज़नेस करना है, कितना पैसा कमाना है, कितनी नौकरियाँ करनी है, किस टाइप का काम करना है, किस टाइप का मेरा पार्टनर होना चाहिए, किस से मुझे शादी करनी है, मेरा हेल्थ, मेरी दोस्ती, कहाँ पर मुझे घूमना है, मुझे अपने आप को खुश कैसे रखना है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे किस टाइप का इंसान बनना है और किस तरीके की ज़िंदगी जीनी है। इससे मेरा मतलब फिर से ये नहीं है कि कितना पैसा कमाना है, कैसे सेटल होना है, किससे शादी करनी है, वगैरह वगैरह नहीं। किस तरीके की ज़िंदगी जीनी है। मेरे हिसाब से 4 तरीके की ज़िंदगी जीते हैं इंसान यहाँ पे। एक होती है इंसान की ज़िंदगी, दूसरा होती है भगवान की ज़िंदगी, तीसरी होती है शैतान की ज़िंदगी और चौथा होती है जानवर की ज़िंदगी। अब मैं इसको एलॉबरेट करूँगा। देखिए, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, बड़ा इंसान बनना है, बहुत बेहतरीन इंसान बनना है। लेकिन यहाँ पे मैं एलॉबरेट करके बताऊँगा कि कैसे हमारे दिमाग में विचार आते हैं और धीरे-धीरे वो बड़े होते-होते धीरे-धीरे हम वो बन जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी पहचान बन जाती है वो। इंसान की ज़िंदगी। देखिए, ये एकदम बहुत साधारण सी ज़िंदगी होती है, बहुत सिंपल सी ज़िंदगी होती है, जहाँ पर इंसान सोचता है ना मुझे किसी से कुछ ज़्यादा लेना-देना है, ना मुझे किसी से कुछ उम्मीद है, ना मैं किसी के लिए कुछ ज़्यादा करूँगा, ना मैं किसी का बुरा करूँगा, ना किसी का बहुत ज़्यादा भला करूँगा। मुझे एक सिंपल सी ज़िंदगी जीनी है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, कभी खा लिया, पी लिया, छोटी-मोटी नौकरी कर ली, छोटा-सा बिज़नेस कर लिया, अपने पैसे को बचा लिया, अपने पैसे को सेव कर लिया, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर लिया। ना बहुत ज़्यादा उम्मीद आगे बढ़ने की, ना कोई बहुत ज़्यादा घबराहट नीचे गिरने की, एकदम सिंपल सी ज़िंदगी, इसको बोलते हैं इंसान की ज़िंदगी। दूसरी होती है भगवान की ज़िंदगी। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ पर हम भगवान बन जाएँगे, नहीं। हम बल्कि वो काम करेंगे जो हमको सिखाया गया है कि भगवान हमसे उम्मीद करता है, यानी कि अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए कुछ करना। यहाँ पर आप दूसरों की मदद करना, गरीब लोगों की मदद करना, कुछ ऐसे लोग जो बीमार हैं उनकी मदद करना, ऐसे लोग जो अपनी सहायता नहीं कर पाते उनकी सहायता करना, समाज के लिए कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, प्लैनेट के लिए कुछ करना, जानवरों के लिए कुछ करना, किसी की मदद कर देना, हॉस्पिटल बनाना, मंदिर बनाना, या फिर वैसे ही बस मदद करते रहना टेक्नोलॉजी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू या अपने काम के थ्रू। दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करना। और जब हम दूसरों की लाइफ इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी नज़रों में हम भगवान बन जाते हैं। और तीसरी है शैतान की ज़िंदगी। इस ज़िंदगी को इंसान तभी अपनाता है जब वो अंदर से यकीन करता है कि जब तक मैं दूसरों को तबाह होते हुए नहीं देखता, परेशान होते हुए नहीं देखता, जब तक मैं दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाता, किसी चीज़ को तबाह नहीं करता, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे आराम नहीं मिलेगा, मुझे खुशी नहीं मिलेगी। इस चीज़ के लिए इंसान अपने आप को ऐसा कंडीशन कर लेता है, ऐसा बना लेता है अपने दिमाग को कि उसके अंदर हमेशा हैवानियत, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जलन चलते ही रहती है। तो जब तक दूसरों को तबाह होते हुए नहीं देखता, तब तक इसको खुशी नहीं मिलती। वो ये यकीन करता है कि उसका पैदा होने का कारण यही है कि वो दूसरों को तबाह करे, दुनिया को तबाह करे, क्राइम करे, बॉम्ब लगाए, गन से किसी को शूट करे, किसी को परेशान करे, किसी की खुशियों को ख़त्म करे, घर में गंदा या अशांति का माहौल फैलाए, किसी को तबाह करे, परेशान करे और दुखी करे। जब तक वो करता नहीं, तब तक उसको मज़ा नहीं आता, उसको ऐसा लगता है कि इसी में मेरा सुकून है, इसी में मेरी खुशी है। इसी को बोलते हैं शैतान की ज़िंदगी। और चौथी है जानवर की ज़िंदगी। जी हाँ, जिस तरीके से एक जानवर सिर्फ़ खाता है, पीता है, सोता है या फिर बच्चे पैदा करता है, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो धीरे-धीरे ऐसे बन जाते हैं। उनसे आप पूछो कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, उनको कुछ पता नहीं होता। उनसे आप पूछो कि आप ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उनको कुछ पता नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ठीक उसी तरीके से जैसे जानवर जीते हैं, ये भी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। और ठीक उसी तरीके से जैसे जानवर इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए कुछ भी करना सीख जाता है, ये लोग भी सीख जाते हैं कि इन ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए। उनकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता, बस वो जिए जा रहे हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि जो-जो बातें मैंने आपको बोली हैं, जो 4 टाइप के इंसान होते हैं, मैं जानता हूँ कि हर इंसान में उस टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन वहाँ यहाँ पे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमेशा याद रख लीजिए कि आपके दिमाग में जो छोटे-छोटे विचार आ रहे हैं, जैसे भी विचार आ रहे हैं, आपको डेली उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली अपने साथ वक़्त बिताना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से पूछना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे विचार हैं जिनको मैं बहुत बढ़ावा दे रहा हूँ और कौन से ऐसे विचार हैं जिनको मैं दबा रहा हूँ। देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एकदम अलग इंसान बन जाओगे। कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि मैं पहले ऐसा इंसान नहीं था, पहले मैं इतना आलसी नहीं था, इतना बुरा नहीं था, मैं इतना अच्छा नहीं था, कैसे बन गया? ये रातों-रात नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता है कि रातों-रात हो रहा है, आपको भी ऐसा लगेगा कि अब मैं बदल गया हूँ, लेकिन ये जो बदलाव है ये धीरे-धीरे होता रहता है। इसीलिए डेली अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ख़ामियों को, अपनी खूबियों को कैसे पहचानते हैं डेली, वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ़ इतना बोलना चाहता हूँ कि हर विचार को
ठीक से समझिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में आप कैसे बदल जाओगे और उसकी वजह से आपका या तो कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमेशा याद रख लीजिए कि इंसान की कोई भी आबादी, कोई भी बर्बादी हो रातों-रात होती नहीं है, जब तक हम उस पे पूरा ध्यान देते नहीं हैं। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली दोगे तो आप वही चीज़ें करोगे जो आप करना चाहते हो, जो आपका मकसद है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है। अनकॉन्शियसली करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे दूसरों के कंट्रोल में आ गए, सर्कमस्टेंसेस के कंट्रोल में आ गए और ऐसी चीज़ में आपका बदलाव हो गया, आप कुछ ऐसे बन गए जो आप बनना नहीं चाहते थे। अभी के अभी जाग जाइए और डेली अपने आप से पूछिए कि आपको क्या बनना है और उसके हिसाब से आपके दिमाग में कौन से विचार आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। याद रखिएगा। दर्पण वासुदेव, उष्मा।